काम का आलस और पैसों का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। अकेले हो जाना नजरअंदाज होने से बेहतर है। बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना जरूरी है, क्योंकि बड़ी इमारतें छोटी छोटी ईंटों से बनती हैं। ख्वाहिशें बादशाह को भी गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलाम को भी बादशाह बना देता है। इंसानियत में मैं बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने धोखा दिया। यह दुनिया है साहब, यहां सबको बस मौका चाहिए। रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। कुछ लोग आपसे सीखकर आपको ही सिखाने लगते हैं, फिर कोई ना कोई जख्म देने को तैयार रहता है। कुछ लोग बड़े प्यार से पेश आते हैं, पर सादगी ही सबसे पसंद आती है। परेशानियां चुपचाप चली आती हैं, खुशियों के लिए तो महफिल सजानी पड़ती है। दर्द कितना है यह मत पूछो, मौत की तलाश में जिंदगी खो रहे हैं। मिलने को हर शख्स बड़े सम्मान से मिला, पर जो भी मिला किसी न किसी काम से मिला। कमाल यह है कि टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। जिंदगी कभी पलों में गुजर जाती है और कभी पूरी जिंदगी में एक पल भी नहीं गुजरता। क्या सीरत, क्या सूरत, ममता की मूरत तो मां है। पैर छुए और काम पूरा हुआ। मां खुद में शुभ मुहूर्त है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान हैं। लोग छुपकर बातें सुनते हैं और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। बात करने से बात बनती है, बात न करने से बातें बनती हैं। हम खुद को दुखी बनाएं या मजबूत, मेहनत बराबर लगती है। मुझे पागलों से दोस्ती पसंद है, क्योंकि मुसीबत में कोई समझदार नहीं आता। कुछ लोग पूरे जहान की दौलत चाहते हैं। ए खुदा, हमें तो तेरी दी हुई जिंदगी से ही खुशी है। किसने कहा था खुशियां बांटने से बढ़ती हैं? आजकल खुशियां बांट दो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। जमाना वफादार नहीं, लेकिन धोखेबाज भी ज्यादातर अपने ही होते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन रहना अच्छा है। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं, और झूठे रिश्तों की वजह से ही आंखों में आंसू आते हैं। रिश्तों में दरार मत आने दो, क्योंकि उन्हें भरने के लिए जिंदगी कम पड़ जाती है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। बुरे दिनों में बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, खुद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, पर मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं। जिस तरह दवा मरने से पहले काम आती है, बाद में नहीं। दर्द एक हद तक सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर न शिकायत करता है न उम्मीद रखता है। रोने से इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि टूटकर ही इंसान सबसे मजबूत बनता है। एक बार भरोसा उठ जाए तो जहर खाओ या कसम, फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप हूं, क्योंकि मुझे देखना है कि लोग अपने मतलब के लिए कितनी हद तक गिर सकते हैं। चिंता चिता के समान होती है। महीनों काम करके उतना नहीं थकते जितना क्रोध और चिंता एक पल में थका देते हैं। जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, फिर रात हो तो सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा जिसका इंतजार है। आपको बस रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। इज्जत बहुत महंगी चीज है साहब, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखिए। मरते हैं वहीं जो जिस्म को नहीं, रूह को चाहते हैं। सूखे पत्तों की तरह बिखरी थी जिंदगी, आज किसी ने समेटा भी तो बस चलाने के लिए। कुछ ही ऐसे हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर ये सब मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसने एक बार हथौड़ी बनकर ठोंक देना चाहिए। बिना वजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। ज्यादा साफ दिल इस संसार में जी नहीं सकता। खुद का बुरा उससे सहा जाता नहीं, और किसी का बुरा वह कर सकता नहीं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार
रिश्तों को पकड़े रखता है। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो हो रहा है उसे होने दो और सहते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाकर उसे बदलने की कोशिश करो। जमाना बदल रहा है यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी इंसान उसी व्यक्ति की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खो देने का डर सबसे ज्यादा होता है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बू आती हो। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वह व्यापार हो या रिश्ता। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और इसकी मनपसंद खुराक होती है रिश्ते। कर्म का अर्थ यहां केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि वह संकल्प और कार्य भी हैं जो भूतकाल में किए गए हैं और जिनके फल वर्तमान में प्रकट होते हैं। यह सारा संसार भी इसी कारण से चलायमान है, जहां हर वस्तु उत्पन्न होती है और फिर अंत को प्राप्त होती है। भगवान आगे समझाते हैं कि जिन्हें शास्त्रों में परम पुरुष कहा गया है वे वास्तव में देवता हैं और उनका जो विराट रूप इस समस्त ब्रह्मांड पर शासन करता है उसके भी ऊपर परम तत्व स्थित है। साथ ही भगवान यह भी कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं हूं, सभी यज्ञों का एकमात्र स्वामी मैं ही हूं, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा भी मैं ही हूं और मैं ही इस संसार का अंतिम निर्णायक हूं। श्री कृष्ण बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है और यही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन से अत्यंत महत्वपूर्ण और भावपूर्ण उपदेश साझा करते हैं। वे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य मृत्यु के समय जब अपना शरीर त्याग रहा होता है उस समय जिस भाव या विचार का स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में वही विचार प्रबल होता है जिसका व्यक्ति ने जीवन भर अभ्यास किया होता है। इसी कारण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि निरंतर मेरा स्मरण करते रहो और साथ ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध भी करो। अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जब तुम अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने चित्त को मुझे पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करोगे तब तुम निश्चित रूप से मुझे ही पाओगे। जो भक्त पूरे मन और श्रद्धा से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं वे बड़ी सहजता से मेरे पास आ जाते हैं और जो एक बार मेरे पास आ जाता है उसके जीवन के सारे दुख, मोह और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत गूढ़ और जीवन परिवर्तनकारी सत्य बताते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जीवन भर कुछ भी करते रहो, बस मृत्यु के समय भगवान को याद कर लो और मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंत समय में वही विचार मन में आता है जिसे आप जीवन भर अभ्यास करते आए हैं। यदि पूरा जीवन भोग, क्रोध, मोह, लोभ और सांसारिक चिंताओं में बिताया है तो मृत्यु के अंतिम क्षण में भी वही विचार मन में उठेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम निरंतर मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो ताकि अंत समय में भी मेरा ही स्मरण कर सको और मुझे प्राप्त कर सको। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई महान आत्मा मुझे प्राप्त कर लेती है तो वह फिर कभी इस दुखों से भरे नश्वर संसार में जन्म नहीं लेती, क्योंकि वह आत्मा अपूर्णता को प्राप्त कर चुकी होती है और मोक्ष को पा चुकी होती है। अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोक, चाहे वह ब्रह्मा का सर्वोच्च लोक ही क्यों न हो, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से बंधे हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरा परम धाम प्राप्त कर लेता है उसे फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता।
श्री कृष्ण समझाते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों के बराबर होता है और उनकी एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। दिन के समय संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है और रात होते ही यह सब फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह प्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है, दिन और रात की तरह। लेकिन जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वे इस अनंत चक्र से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं और मेरी शरण में आ जाते हैं। फिर भगवान 2 मार्गों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वे 2 रास्ते बताता हूं जिससे आत्माएं या तो परम धाम को प्राप्त करती हैं या फिर संसार में लौट आती हैं। जो योगी शरीर त्यागते समय सूर्य का प्रकाश फैला हो, शुक्ल पक्ष हो और सूर्य उत्तरायण में हो, वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं और फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आते। वहीं दूसरी ओर जब कोई योगी रात्रि में शरीर छोड़ता है, जब कृष्ण पक्ष हो और सूर्य दक्षिणायन में हो, तो वह दिव्य लोकों में बहुत समय तक सुख भोगता है, परंतु अंततः उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। परंतु एक सच्चा योगी जो इस संपूर्ण रहस्य को जानता है और अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करता है, वही परम धाम को प्राप्त करता है और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मित्रों, जब हम ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करते हैं और साधना में लीन होते हैं तो मन के भीतर विचारों की एक बाढ़ सी आ जाती है। ऐसे ऐसे विचार उठते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कुछ उलझे हुए, कुछ भटके हुए, एक के पीछे एक विचार आता जाता है और आप अनजाने ही इस संसार से कहीं दूर किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। रिश्तेदारों की बातें, बचपन की यादें, ऑफिस का तनाव, दोस्ती के किस्से, सब कुछ मन में चलचित्र की तरह घूमने लगता है और यहीं से शुरू होता है असली युद्ध, इन अनगिनत विचारों से लड़ाई। आपको उन सभी भटकते विचारों को हटाना है और केवल परमात्मा के विचार को अपने भीतर स्थान देना है। इसी कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। आगे श्री कृष्ण ज्ञान की विधि को और भी गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करो, अर्थात वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं से स्वयं को अलग करो और फिर अपने मन और चेतना को हृदय में स्थित परमात्मा में केंद्रित करो। वही ज्ञान की सच्ची अवस्था है, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। इस ज्ञान को यदि आज के जीवन में उतारना चाहें तो इसका अर्थ यह बनता है कि यदि आप कोई ऐसा लक्ष्य पाना चाहते हैं जो आपको संसार में अमर बना दे, तो आपको साधारण नहीं बल्कि असाधारण परिश्रम करना होगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार तो एक सतत चक्र है जहां लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर कहीं खो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस चक्र से ऊपर उठकर अपने कर्म, अपने ज्ञान और अपनी साधना से कुछ अद्वितीय कर जाते हैं, वही अमर होते हैं। ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना ही वह मार्ग है जो आपको उस स्थिति तक पहुंचा देता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी यह ब्रह्मांड अनादि है और अनंत तक रहेगा और मनुष्य का जीवन उसके सामने बस एक क्षण मात्र है। इसलिए ऐसा न हो कि आप जीवन में केवल सपने संजोकर बैठे रह जाएं और ब्रह्मा जी की संध्या हो जाए। मित्रों, आपको इस अध्ययन से क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है और जो अपनों के साथ बीते
वह जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। 13 लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। किसी का डर न करने पर ऊपर वाला वक्त भी छीन लेता है, और शख्स भी। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत गहरी नदियां बिना आवाज के बहती हैं। कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद न कर इस दुनिया में हमदर्दी की, यहां बड़े प्यार से जख्म देते हैं। शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो उनसे लड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार न पड़े। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़ें। ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वह उसी तरह है जैसे भीतर जहर भरा हो और ऊपर से अमृत। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसने खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इतनी अजीब है यह दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम यकीन करना ही छोड़ देते हैं। जिसने खर्च कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। लोगों को जाते देखा है जो जिंदगी भर रोकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है कि एक चुप हो जाए तो दूसरा समझे। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क वही है जो सबका मुंह बंद करा दे। अच्छे जरूर बनो, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश कभी मत करो। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं, पर आखिर में दगा कर जाते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत
आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह दौर भी, आप जरा धैर्य रखो। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने जिंदगी में बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया होता है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जाते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें नजरअंदाज करना। किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना। न जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा हो। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं। इंतजार करो, पहले से बेहतर लौटूंगा। कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए समय निकालो। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, बस वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल ने चाहा होता है। जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज मिलती है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिसके साथ होने का गुरूर था, उसने मेरे इश्क का मजाक बनाया। गिद्ध भी शायद इसलिए चले गए हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे बेहतर नोचता है। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। तलाश तो आज भी है वफा निभाने वालों की, वरना वादा तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। ठोकरें खाता हूं, परेशान सा चलता हूं, खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना उम्र कम है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसी होगी। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकलता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह सत्य है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसलिए सभी से प्रेम बनाए रखिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आती। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वे कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए सभी की अहमियत समझनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है।
क्योंकि इससे न तो स्वर्ग मिलेगा और न ही कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन न कल में है न आज में, जीवन इस पल में है और इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद भीतर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाएं पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य रखें और इच्छाएं सीमित रखें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए आशा रहित होकर कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों और उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। हर जागने वाला इंसान आशिक नहीं होता। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और से नहीं। थोड़ा कमजोर हो सकता हूं, लेकिन किस्मत का मारा नहीं हूं, बस लड़खड़ाकर गिर रहा हूं, अभी हारा नहीं हूं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। खोटा सिक्का समझने वाले आज मेरा मूल्य जान गए। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था, इसीलिए कदमों के निशान छोड़ आया। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से मेहनत करनी पड़ती है, यूं ही सफलता नहीं मिलती। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानने से परेशानियां कम नहीं होती। अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। सफलता से ज्यादा असफलता सिखाती है। कोशिश जारी रखें, क्योंकि असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता इरादे नहीं तोड़ सकती। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, ये है बिल्कुल लगातार कोशिश करते रहने की बात है। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे दिलाने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो बस यूं ही गुरूर करता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझदारी चाहिए। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के इतने नखरे नहीं होते। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस लोग इंतजार नहीं करते। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की उम्मीद मत रखो। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मोहब्बत तो भगवान श्री कृष्ण की भी अधूरी थी, फिर हम तो मामूली इंसान हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप उठो तो कोई बैठा न रह जाए। उड़ान भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही क्यों न लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख जरूर मिलेगी। जो बीत गया वह अनुभव था, जो चल रहा है वह परीक्षा है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। घरों के झगड़े में न कोई जीतता है न कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। अच्छे जरूर बने,
पर यह साबित करने में अपना समय न गंवाएं। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएंगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही प्राप्त होगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी। और यह बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है। त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है जिंदगी, मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ न कुछ सबका बाकी रह जाता है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझें। कमियां ढूंढने वालों को तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमान भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वे लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। मनचाहा सब कुछ मिलने लगे तो क्या हुआ, अब और क्या। जिंदगी जो बिक जाए उसे इंसान नहीं, सामान कहते हैं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा। मुझे यह बताओ कि वे तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का झलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे, लेकिन गलत फहमी ना दे। बहुत तकलीफ होती है। जाने देना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद होंगे। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, और तेज सफलता अहंकार। फालतू समझ लेंगे वे लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वह आपकी जिंदगी से चला जाए। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता होती है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त जरूर सुधारता है। जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। फिर न वह किसी से शिकायत करता है, न कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जी भी काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हों। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जीकर दिखाना है। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। मोह के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु है, लेकिन यदि प्राण रहें और मोह चला जाए तो वह मुक्ति है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत।
जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई भी उम्मीद न होने के बावजूद भी हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या न करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़ा गुण होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। मेहनत तुम्हारी वह छाप है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी होती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स से हम अपने जीवन में बड़े बदलाव और उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उम्र ठहर नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने का हौसला हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। न थके हैं न हारे हैं, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया, एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वे तुम्हारी कहानी लिखें तब तक तुम अपनी मंजिल की ओर चलते रहो, रास्ते तुम्हें मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यूं जमीन पर बैठकर आसमान मत देखो, पंख खोलो, यह जमाना उड़ान देखता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलें, इरादे नहीं। सफल होने से पहले असफल होना बहुत जरूरी है। जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन हो जाता है। खुद पर भरोसा करना सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे बढ़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह तय करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य सोच से लिखेंगे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर उठूंगा और चलता रहूंगा। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासी की वजहें बहुत हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे अगर तुम लगातार खुशियों की तलाश में रहोगे। तुम कभी नहीं पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे।
मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी खोजता है, ज्ञानी बिना कुछ किए ही उसे पा लेता है। उतार चढ़ाव, जीत हार, खुशी गम, यही सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। किसी और को खुश करने के प्रयास का परिणाम ही खुशी है। सारी खुशी या दुख इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लीजिए। 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाइए। 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाइए। और यदि जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद कीजिए। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी से जीना, अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छे दोस्त, यही खुशी है। जिंदगी हमेशा दर्द लेकर आएगी। यह आपकी जिम्मेदारी है कि उस दर्द से खुशी पैदा करें। खुशी का रहस्य यह नहीं कि जो तुम्हें पसंद है उसे पाओ, बल्कि यह है कि जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकेंगे। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में दिलचस्पी लेना है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को कभी न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है और जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम में है जिसे लोग कहते हैं कि यह तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश न हो। अपने साथियों द्वारा सराहा जाना और यह महसूस करना कि आपका होना उनके सुख में इजाफा करता है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई हो, पर वहां एक छोटा सा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, पर दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो आपको अभी बहुत सीखना बाकी है। सफर में कितने भी कांटे हों या कितनी भी भूलें हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब रास्तों में फूल बिखरे मिलेंगे, बशर्ते आप रुकें नहीं। धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो एक निश्चित असफलता लगती हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप